नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्रो ऐप को कैसे चलाएं, ग्रो ऐप में क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या सिस्टम होता है, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं लाता रहूँगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, ऊपर के लाइन में बैंक निफ्टी 50 लिखा है, फिर बैंक निफ्टी लिखा है, फाइन निफ्टी लिखा है, फिर सेंसेक्स लिखा है। इन सारे पे शेयर मार्केट डिपेंड रहता है। अब हम आपको निफ्टी 50 समझाते हैं। ये है निफ्टी 50। आज निफ्टी देखिए 22,217 रुपये पॉइंट 85 पैसे, इसमें 113.80 रुपये रिटर्न बढ़ा। ठीक है मित्रों, निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां होती है। यहाँ देखिए आज के दिन में सबसे लोएस्ट के अंदर थी 22,081 रुपये 25 पैसे और हाईएस्ट गई है 22,270 रुपये। और पिछले 22 वीक में सबसे नीचे रही है 18,060 रुपये पॉइंट 40 पैसे और सबसे पिछले 12 महीनों में 22,794 रुपये हाईएस्ट निफ्टी गई है। और यहाँ पर जो निफ्टी 50 50 कंपनियाँ हैं उनके नाम लिखें। सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा है, फिर टीसीएस लिखा है, फिर एचडीएफसी बैंक लिखा है, फिर आईसीआईसीआई बैंक लिखा है, फिर एयरटेल भारती लिखा है। अब सी मोर पे क्लिक करते हैं। एयरटेल भारती के बाद एसबीआई लिखा है, इन्फोसिस लिखा है, आईटीएस लिखा है, आईटीएस बाद हिंदुस्तान लीवर लिखा है, एलटी लिखा है, बजाज लिखा है, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर है, एशियल टेक्नोलॉजी है, सन फार्मा मैक्यूसल है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, एक्सिस बैंक है, अंडानी एंटरप्राइज है, टाइटन है, कोटक महिंद्रा बैंक है, पावर ग्रिड ग्रुप है, अंडानी पोर्ट्स है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, एशियन पेंट है, कोल इंडिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बजाज फाइनेंस है, बजाज ऑटो है, विप्रो है, नेस्ले इंडिया है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, ग्रीम सिम इंट्रोड्यूस्ड है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, इडलोको है, एलटी मिट्री है, बीपीसीएल है, आइसर मोटर है, टेक महिंद्रा है, एचडीएफ लाइफ इंश्योरेंस है, इंस्टूलैंड बैंक है, चिपला है, ब्रिटानिया इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर रेड्डी लैब है, देविश लैब है, टाटा कंज्यूमर है, श्री राम फाइनेंस है, हीरो मोटोक्रॉप है, अपोलो हॉस्पिटल है। ये 50 कंपनियां निफ्टी 50 में होती है। देखिए लगभग सारी कंपनियों ने आपके नाम सुने हैं। और इधर इनके ये मार्केट प्रेस है, साइड में कंपनियों के नाम के आगे। फिर मार्केट क्रॉप है, कितने करोड़ों में इसकी टर्नओवर है वो लिखा है। फिर सेक्टर किस सेक्टर में काम करती है वो इधर सारा डिटेल लिखा है। निफ्टी 50 से अब हम जाते हैं वापस। इस प्रकार ये बैंक निफ्टी है वो है सारी है। और यहाँ पर देखिए टाटा मोटर के शेयर के भाव लिखे हैं 967 रुपये है, एनपीएस के 98 रुपये, जोमेटो के 187 रुपये है और रतन इंडिया पावर के 11 रुपये है। ठीक है मित्रों, ये सारी डिटेल इधर है। किसी शेयर का क्या भाव है कोई कंपनी का तो हम देखते हैं। जैसे एमआरएफ लिमिटेड है, जैसे एमआरएफ टायर के आते हैं, उसका देख लेते हैं। उसका देखिए एक शेयर का प्राइस है अभी वर्तमान में 1,28,194 रुपये 95 पैसे। और कभी इस शेयर का क्या भाव होता था मैं आपको बताता हूँ। ये बता रहा 20 फरवरी 19 जुलाई 2002 को ये 837 रुपये 50 पैसे का था। और जो आज 20-22 साल में बढ़ के 1,31,000 रुपये शेयर हो गया।
इस प्रकार ये शेयर ने बहुत ग्रो किया है। एक दूसरा और शेयर हम देख ले, जैसे यस बैंक है। यस बैंक में आपको बता दूं वर्तमान में 22 रुपये 55 पैसे रेट चल रहा है। और कभी ये यहाँ पर देखिए आप 382 रुपये ऐसा कुछ बता रहा है। 382 से 22 रुपये पे आ गया, शेयर गिर गया। इस प्रकार ये शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये तो शेयर का आपको समझा दिया। अब अगला है म्यूचुअल फंड, इसके बारे में बताता हूँ। जो नए आदमी जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। वो शेयर ऊपर नीचे होता, कभी पता नहीं चलता, लॉस भी हो सकता है। और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि आप हर महीने किस्तों में पैसे डाल सकते हो या एक साथ एफडी की तरह डाल सकते हो। सारा सिस्टम उसमें होता है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर 3 कैप होते हैं, ये लार्ज कैप, ये मिड कैप, ये स्मॉल कैप। लार्ज कैप में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मिड कैप में उससे छोटी कंपनियां होती है और स्मॉल कैप में कुछ छोटी कंपनियां, छोटी मतलब नहीं बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन देश के रेटिंग से हिसाब में वो छोटी होती है। उसका टर्नओवर भी करोड़ों में होता है, ऐसा छोटी कुछ नहीं होती। देखिए लार्ज कैप के अंदर कंपनियां हैं उसमें तो रिटर्न कम है लेकिन रिस्क भी कम है। मिड कैप में थोड़ा रिटर्न ठीक है और रिस्क भी है थोड़ा, और स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है। ऐसा सिस्टम होता है। तो हमको नया आदमी हो तो बिगनर को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलो लार्ज कैप में हम क्लिक करके आपको बताते हैं। ये लार्ज कैप में मैंने क्लिक किया। यहाँ देखिए ये सारे म्यूचुअल फंड है, निपो है, आईसीआईसीआई, कैनरा, एसबीआई, बंधन, यूटीआई निफ्टी, ये सारे म्यूचुअल फंड है। ये करोड़ों रुपए का मैनेजमेंट करते हैं। इसके अंदर हम पैसे लगा देते हैं तो ये खुद मैनेजमेंट करता है, अपने को खुद नहीं देखना पड़ता है। देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड है, उसको हम खोलते हैं तो यहाँ मैं बता रहा है कि 16% 15.72% पिछले 10 सालों का रिटर्न बता रहा है। और म्यूचुअल फंड के 2 तरह से पैसे डाल सकते हैं, एक तो वन टाइम और एक एसआईपी। वन टाइम के अंदर हम एक साथ डाल देते हैं जैसे एफडी होती है इस प्रकार, और एसआईपी में हम ईएमआई की तरह डालते जाते हैं, हर महीने 500 1000 ऐसा डाल जाता है। ठीक है मित्रों, जैसे मैंने डाल के मैं बताता हूँ। ये डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने 500 रुपये की एसआईपी की, ये मेरी पहली एसआईपी है। अभी ये 507 रुपये हो गए ऐसे, और कभी ऊपर नीचे होता रहा। एक दिन 12 रुपये हुए थे, फिर 2 रुपये हुए, फिर 7 रुपये हुए, ऐसे होते रहते हैं, धीरे धीरे होते हैं। ये एसआईपी सिस्टम ठीक है, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचत होते रहते हैं। और कभी लॉन्ग टाइम के लिए एसआईपी करना चाहिए, जैसे 10 साल 15 साल 20 साल। छोटे टाइम के लिए आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन पिछला इतिहास के अनुसार लंबे टाइम के लिए भी करना चाहिए। अब एसआईपी में कितना पैसा हमको मिलता है या म्यूचुअल फंड में एक साथ में कितना पैसा मिलता है उसका कैलकुलेट करके हम आपको दिखाते हैं। चलो ग्रो ऐप हम को बंद कर देते हैं। अब जाते हैं हम गूगल में। गूगल में ये एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करते हैं। फिर ये पहली वेबसाइट आती है, ग्रो की है, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये खुल गया। एक तो एसआईपी और एक लंप सम एक बार में डाल देते हैं। जैसे एक बार में हमने डाल दिया 10,000 रुपये और ब्याज परसेंट लगभग 15% कर देते हैं। 20 साल के लिए डालते हैं तो यहाँ पर देखिए, नहीं सॉरी गलत हो गया। एसआईपी
SIP कम से कम 500 रुपये की होती है। ठीक है मित्रों, 15% ब्याज और 20 साल के लिए डालें तो 1,20,000 रुपये हम भर पाएंगे और 6,37,000 ब्याज मिलेगा। 7,57,000 रुपये बनते हैं लगभग। मतलब हम 500 रुपये हर महीने जमा करें तो 20 साल में 7,57,000 रुपये मिलते हैं। और 20 से अलावा टाइम बढ़ाते हैं, 40 साल के लिए करते हैं वो भी हर महीने 500 रुपये, तो 1,57,00,000 रुपये होते हैं। देखिए मित्रों कमाल। और फिर अब एक टाइम लमसम वाला हमको बताते हैं आपको, जैसे 10,000 रुपये एक बार में डाल दें तो 20 साल बाद हमको मिलेंगे 1,63,000। 10,000 रुपये के 1,63,000 रुपये हो जाते गारंटी नहीं है, लेकिन इतना लगभग हो सकता है। तो मित्रों आपको कहना चाहूँगा, शेयर मार्केट एक वित्तीय जोखिम के अंदर आता है। इसमें निवेश आप सोच विचार की करें, मेरे कहने पे कुछ नहीं करें। मैंने तो खाली एक बेसिक जानकारी दी है आपको ग्रो ऐप के बारे में। ग्रो ऐप में क्या सिस्टम होता है वो बताया है। तो मित्रों ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।